हेलो दोस्तों। आज की यह क्लास दोस्तों आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये हिंदी साहित्य की क्लासेस 17-18 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है दोस्तों? तो दोस्तों ये संस्कृत की भाष धातु से हुई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है? तो देवनागरी लिपि का संबंध दोस्तों हमारी किस भाषा से? हिंदी भाषा से है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाए दोस्तों। दोस्तों साथ ही दोस्तों जो हिंदी हमारी वर्णमाला है दोस्तों, क्या हिंदी वर्णमाला है, इसमें टोटल 52 वर्ण होते हैं दोस्तों। कितने? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर जो हमारी भारतीय भाषा है दोस्तों, इनका जो विकास हुआ दोस्तों ब्राह्मी लिपि से हुआ है। क्या ऐसे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है दोस्तों? तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है दोस्तों वह हमारी वैदिक संस्कृत से हुई है दोस्तों। क्या के? वैदिक संस्कृत से हुई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? जो हमारा हिंदी शब्द है किसका दिया हुआ शब्द है? तो दोस्तों ये ईरानियों का दोस्तों, किसका? ईरानियों का दिया हुआ शब्द है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? तो ये सूरदास जो थे इनका काव्य किस भाषा में है? तो इनके जो काव्य हैं ब्रज भाषा में लिखे गए। किसमें? ब्रज भाषा में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिपोर्टर्स किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टर्स जो है दोस्तों हमारी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? यानी संविधान के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल में कहा गया है कि संघ की हमारी राजभाषा हिंदी रहेगी और लिपि देवनागरी रहेगी दोस्तों? तो दोस्तों अनुच्छेद 343 में, आर्टिकल 343 में कहा गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों हमारी जो प्रथम राजभाषा है हिंदी है दोस्तों। प्रथम कौन सी है? हिंदी है। और जो सेकंड है दोस्तों ये उर्दू है दोस्तों। उर्दू को 1989 में दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1910 में हुई थी। कब? 1910 में हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हिंदी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? यानी हमारी हिंदी के अलावा जो है कौन सी भाषा जो है देवनागरी में लिखी जाती है? तो जो मराठी है दोस्तों, कौन सी? मराठी जो है दोस्तों ये क्या में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक मराठी और हिंदी। पंजाबी हमारी गुरुमुखी में लिखी जाती है। क्या में लिखी जाती? गुरुमुखी में लिखी जाती है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली जो ब्रज भाषा है दोस्तों, ये काव्य भाषा के रूप में दोस्तों, क्या है? काव्य भाषा यानी काव्य के रूप में जो है अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राजभाषा, तो भारत की जो राजभाषा है हिंदी है और दूसरी कौन सी है? उर्दू है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी बोली भाषा जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो ऑप्शन ए कन्नौजी जो है, कन्नौजी यही जो है हमारी नहीं आती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वह कैसा है? तो वर्तमान में जो हमारा हिंदी का प्रचलित रूप है वह खड़ी बोली के अंतर्गत आता है दोस्तों। कौन सी? खड़ी बोली के अंतर्गत आता है। और खड़ी बोली हमारी मेरठ शहर में अधिक बोली जाती है। किसमें? मेरठ शहर में सर्वाधिक बोली जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो दोस्तों जो छत्तीसगढ़ी बोली है वह पूर्वी हिंदी में बोल कही जाती है। में जो हिंदी भाषा की बोलियों का जो वर्गीकरण किया गया है दोस्तों, इसमें जो छत्तीसगढ़ की बोली है वह पूर्वी हिंदी है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से जो है पुरानी बंगला जानी जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था?
तो भाषा के लिए जो हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था अमीर खुसरो जी ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन बी, अमीर खुसरो जी ने जो है हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग में आती है? तो कन्नौजी जो हमारी दोस्तों पश्चिमी हिंदी के उपवर्ग में आती है। किसमें? पश्चिमी हिंदी के उपवर्ग में जो है कन्नौजी भाषा आती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कब से मिलता है? तो भाषा के अर्थ में जो हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग मिलता है 15वीं शताब्दी से मिलता है, यानी 15वीं शताब्दी से मिलता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? तो दोस्तों हिंदी भाषा और साहित्य के जो लेखक हैं वह श्याम सुंदर दास है। कौन? ऑप्शन डी, श्याम सुंदर दास जो है हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी भाषा के जो इतिहास पुस्तक के लेखक हैं वे धीरेन्द्र वर्मा है दोस्तों। कौन? धीरेन्द्र वर्मा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।